उस रात एक अननोन नंबर से कॉल आया, लेकिन डर की बात ये नहीं थी कि कॉल किसने किया। डर की बात ये थी कि फोन के दूसरी साइड से ना मेरी ही आवाज आ रही थी। सोचिए इस बारे में। मतलब डर का सबसे एक्सट्रीम लेवल क्या हो सकता है जब सामने कोई और नहीं बल्कि इंसान खुद हो। आज हम इस खास विश्लेषण में एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के अंदर चलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम रात 2:17 का कॉल का ये डाइसेक्शन शुरू करते हैं। देखेंगे कि ये सस्पेंस आखिर बिल्ड कैसे होता है और दिमाग के साथ कैसे खेलता है। इमेजिन कीजिए, एकदम रेनी नाइट है, बाहर लगातार बारिश हो रही है, हॉस्टल का पूरा फ्लोर ऑलमोस्ट कंप्लीटली खाली पड़ा है और मैं किरदार अकेले बैठकर अपने पॉडकास्ट की एडिटिंग कर रहा है। देखिए, फिजिकल आइसोलेशन और खराब मौसम, ये दोनों मिलकर किसी को भी मेंटली वल्नरेबल बना देते हैं, राइट? अकेलेपन में छोटी सी आहट भी बहुत बड़ी लगती है। ये बेसिकली एक परफेक्ट सेटअप है आगे आने वाले सस्पेंस के लिए। आप क्रोनोलॉजी देखिए। आधी रात का वक्त था जब एडिटिंग शुरू हुई। सब बिल्कुल नॉर्मल, पर ठीक 2:17 पर शांति टूटती है। फोन वाइब्रेट होता है और स्क्रीन पर लिखा आता है अननोन नंबर। नॉर्मली हम ऐसी लेट नाइट कॉल्स को सीधा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस केस में ठीक 1 मिनट बाद यानी 2:18 पर न जाने क्यों उसने कॉल रिसीव कर लिया। फोन उठाया और बोला, हेलो। बस यही वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां से घटनाक्रम पूरी तरह बदल गया। अब कॉल उठने के बाद का सीन सुनिए। पहले 2 सेकंड बिल्कुल डेड साइलेंस, एकदम सन्नाटा। फिर अचानक से एक बहुत ही हल्की सी सांस लेने की आवाज आती है और फिर एक लाइन, भाई फोन मत काटना। ये जो टेंशन यहां पर बिल्ड हुई ना, ये 2 सेकंड का सन्नाटा और वो हैवी ब्रीदिंग, सच बताऊं तो किसी अचानक आने वाले जंप स्केयर से कहीं ज्यादा क्रीपी लगती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। उस कॉलर की आवाज सुनकर उसकी हार्ट बीट पूरी तरह से फ्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद उसकी अपनी थी। सेम टोन, सेम बोलने का स्टाइल, यहां तक कि सांस लेने का पैटर्न भी बिल्कुल कॉपी। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में अनकैनी वैली कहते हैं। जब कोई चीज एग्जैक्टली इंसान जैसी लगे पर एक्चुअल में हो नहीं, ये एक्सपीरियंस सच में दिमाग को हिला देने वाला होता है। ऐसे में इंसान का दिमाग क्या करता है? वो तुरंत एक लॉजिकल रीजन ढूंढने लगता है। फटकर हाथ में आ चुकी है, पर फिर भी डर के मारे एक नर्वस हंसी निकल आती है और वो थोड़े गुस्से में बोलता है, कौन प्रैंक कर रहा है? क्योंकि फ्रैंकली उस वक्त ये मान लेना सबसे आसान था कि हॉस्टल का ही कोई दोस्त लेट नाइट बकचोदी कर रहा है। कौन ही मानेगा कि सच में कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है ना? पर यह तसल्ली ज्यादा देर तक नहीं पाई। दूसरी तरफ से जो जवाब आया उसने सारे लॉजिक की धज्जियां उड़ा दी। वही अपनी खुद की आवाज फिर से बोलती है, प्रैंक नहीं है, बस मेरी बात सुन, आज रात 3 बजे रूम के बाहर मत निकलना। अब ये डायरेक्टली एक वार्निंग थी। देखिए, रात के ठीक 3 बजे को वैसे भी विचिंग आवर माना जाता है, और ठीक उस वक्त रूम से बाहर ना निकलने की ये वार्निंग, वो भी खुद अपनी ही आवाज में। इस पॉइंट पर आकर पैनिक और गुस्सा दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। दिमाग अब और प्रोसेस नहीं कर पाता और आखिर में एक डेस्परेट सवाल निकलता है, तू है कौन? और इस सवाल के बाद एक लंबा सन्नाटा छा जाता है। वो खामोशी जहां आपको अपनी खुद की धड़कन सुनाई देने लगे। उस जवाब का इंतजार करना इस पूरे सीक्वेंस के सस्पेंस को एक अलग ही पीक पर ले जाता है। और फिर उस भारी सन्नाटे को तोड़ते हुए बहुत ही धीरे से आवाज आती है, मैं तू ही हूं। सिर्फ 4 शब्द, पर इसकी डेप्थ सोचिए आप। अगर फोन के दूसरी तरफ बोलने वाला वो खुद है, तो इस वक्त यहां कमरे में चेयर पे बैठा इंसान कौन है? ये एक मास्टर क्लास लेवल का स्टोरी टेलिंग मोमेंट है जो पूरी रियलिटी पर और खुद की आइडेंटिटी पर ही एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। जवाब मिलते ही कॉल इंस्टेंटली कट हो जाती है। ऐसे मोमेंट में ना दिमाग फिर से डिनाइल में चला जाता है। नहीं यार, पक्का किसी दोस्त का ही प्रैंक है, ये सोचकर उसने मैटर डिसमिस कर दिया। 5 मिनट गुजरे, हार्ट बीट थोड़ी नॉर्मल होने लगी, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आने लगी कि चलो ठीक है सब। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद स्क्रीन दोबारा लाइट अप होती है। व्हाट्सएप पर एक नई फोटो आती है। और वो फोटो क्या थी? ये इस कहानी का सबसे इनएस्केपेबल हॉरर है। वो किसी रैंडम चीज की फोटो नहीं थी। पहली बात, वो एग्जैक्टली उसी हॉस्टल रूम की फोटो थी जहां वो अकेला था। दूसरी बात, एंगल एकदम फ्रंट कैमरा वाला था। और तीसरी और सबसे चिलिंग बात, उस फोटो में वो खुद अपनी ही चेयर पर बैठा हुआ काम कर रहा था। ये देखते ही रियलिटी और इल्यूजन का जो छोटा सा फर्क बचा हुआ था ना, वो भी कंप्लीटली टूट चुका था।
उसके सामने बस एक सच था जिसने दिमाग को बिल्कुल सुन कर दिया। मैंने तो कोई फोटो ली ही नहीं थी। सोचिए, अगर सामने से फोटो क्लिक हुई है और खुद उसने अपने हाथ से फोन यूज नहीं किया, तो भाई फोटो ली किसने और वो भेजी किसने? ये पूरे नैरेटिव का एब्सोल्यूट क्लाइमैक्स है। जो खतरा अब तक फोन पर मीलों दूर लग रहा था, वो असल में मीलों दूर नहीं, उसी कमरे में बिल्कुल उसके सामने मौजूद था। सो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल यही रह जाता है, अगर उस बंद और अकेले हॉस्टल रूम में उसने खुद अपना फ्रंट कैमरा ऑन करके वो फोटो क्लिक नहीं की थी, तो उस खाली कमरे में ठीक उसके सामने कैमरा पकड़े हुए कौन खड़ा था? इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बहुत साफ समझ आती है कि सबसे ज्यादा डरना किसी भूत से नहीं लगता, बल्कि उन चीजों से लगता है जो लॉजिक और नोन रियलिटी को पूरी तरह तोड़ देती हैं। तो इस बारे में सोचिएगा जरूर। आखिर उस रात 2:17 पर उस कमरे में और कौन था?